रविंद्र रैना जी आज यही गुज्जर यहीं पे खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं, रविंद्र रैना जी हमेशा बताते थे गुज्जर कम्युनिटी अपने भाई हैं, गुज्जरों के लिए दूध की नदियां बहेंगी, और आज वही गुज्जर जो है यहाँ पे हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या मुतालबा है और क्यों ये सड़कों पे आए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राना अबरार है। मैं आवाज़ गुज्जर और रोदाद कौम न्यूज़पेपर से मुंसलिक हूँ। मैं उसका एडिटर हूँ जो गोजरी का अखबार है। इसके अलावा मैं गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का स्टेट मीडिया सेक्रेटरी हूँ। हम ये कहना चाहेंगे कि रविंद्र रैना जी जिन्होंने हमेशा ये नारा लगाया कि गुजरों को कॉलोनीज फराहम करेंगे, उनकी सेटलमेंट होगी, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, और हमारी यकजहती को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उसको हाईलाइट किया, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा जो है मिलिटेंसी है उसका भी सामना किया, और हम हमेशा से मिलिटेंसी का भी सामना कर रहे हैं। और कोई भी आसमानी आफत आती है वो भी गुजर बकरवाल तबके पे सबसे ज़्यादा आती है। बच्चे हमारे मरते हैं। आपने कितनी बार सुना है कि गुजर बकरवाल वालों के बच्चे जो हैं वो ठिठर के मर गए। अगर उनके पास मकान होता, उनके पास रहने की जगह होती, उनके पास गर्मी का बंदोबस्त होता, तो वो ऐसे ठिठर के नहीं मरते, वो ऐसे लैंड स्लाइड्स के और बर्फानी तोदों के नीचे आके नहीं मरते। बजाय इसके कि हमारा कोटा था 10% उसको बढ़ाया जाता, क्योंकि हम 40 सालों से उसी को एंजॉय कर रहे हैं, उसको बढ़ाना था। हमारी आबादी भी बढ़ रही है, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं कि हमारे कोटे में जो है छेड़छाड़ की जा रही है। और ऐसे कोई दूसरा तबका जो है वो ना तो ट्राइबल्स है, वो पहले जो पहाड़ी है वो पहले ये चीज़ करेंगे, डिफाइन करें कि पहाड़ी है क्या, वो इस चीज़ को डिफाइन करें, उसके बाद ये सारी बातें होती हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वो एक डायलेक्ट्स की बुनियाद पर किसी तबके को उठाकर उनको एसटी का अगर स्टेटस देंगे तो वो सीधी सादी पूरी यूटी जेंड के जो है वो सारी की सारी ट्राइबल हो जाएगी। तो हम जो हमारा तबका है, आप अभी भी देख रहे हो कि 10 लाख हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, पूरी साल उनका जो है वो चलने फिरने में उनका कट जाता है, उनके बच्चे रास्ते में मर जाते हैं, उनके भेड़ बकरी जो है वो कुछ ले जाते हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही इस्तदा करेंगे, एक तो हमारे कल्चर को जिस तरीके से इंक्रोच किया जा रहा है, फेक आइडेंटिटी क्रिएट की जा रही है गुज्जर बकरवाल के नाम पे, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और उसके अलावा हम ये गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि अगर किसी भी तरीके का इस तरीके से हमारे कोटे के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम भेड़ बकरी लेके आइंदा साल के लिए फिर पहाड़ों पे नहीं आएंगे, हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, हम रास्ते पे मर जाएंगे। और हमारे नौजवान जो है वो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। हमने हमेशा कौमी यकजहती पाली है, हम हमेशा नेशनलिस्ट कहलाए हैं, हमने बहुत ज़्यादा सहा है इंडिया के लिए। लेकिन इस वक्त अगर यहाँ पे हमें ट्राइबल का दर्जा दिया गया था, उसको हटाया जा रहा है, उसमें इंक्रोच की जा रही है, तो हम ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त ना हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ बोन भी नहीं होने देंगे। और अगर कोई भी इसके साथ एसटी किसी दूसरे तबके को दी जाती है तो फिर हालात जो है जम्मू कश्मीर के बहुत बिगड़ सकते हैं, और हम सड़कों पे आएंगे, हम जान देने की जिस तरीके से किसानों ने खुद को बनवाया है, हम भी ट्राइबल्स हैं, और हम पूरी इंडिया से हम ट्राइबल्स को यूनाइट करेंगे, और हम सड़कों पे और दिल्ली तक जाके हम बंद लगाएंगे। हमें भी लंगर लगाना आता है, हमें भी जो है प्रोटेस्ट करना आता है, रोडों पे खुद को मरवाना आता है। आपसे ये सवाल रहेगा, आखिरकार क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे दो तबके जो हैं उनको उनके बीच में जो है वो फूट डालो और हुकूमत करो, बस फर्का फैलाना है। इस वक्त हम पहाड़ी भाइयों के खिलाफ नहीं थे, ना हम कभी हुए हैं। जब उनको 4% रिजर्वेशन दी गई तब भी हमने उसको हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा उनको कंग्रेचुलेशन की कि ये तबका जो है हमारे साथ चल रहे हैं, ये लोग भी पहाड़ों पे बसते, इनको भी किसी न तरीके से इनको गवर्नमेंट जो है कोई रिजर्वेशन दे रही है। लेकिन हमारे कोटे से अगर छेड़छाड़ करके दो तबकों के बीच तफरका फैला के गवर्नमेंट क्या करती है, अपना सियासी कोई फायदा उठाना चाहती है, वो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और मैं पहाड़ी भाइयों को भी कहता हूं कि वो बिल्कुल आपके साथ जो है ये एक तरीके का जो है दोगलापन किया जा रहा है, आपको एसटी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल हमारे और पहाड़ी भाई जो है उनके दरमियान एक तफरका है और कुछ भी। शायद रविंद्र रैना देख रहे हो, शायद वो गोजरी जबान में समझे, और वो हमेशा जो है गोजरी जबान में बोलते हैं, गुज्जर जी हमारा भरा है, उनमें से दूध की नदियां बनेगा। गोजरी जबान में भी थोड़ा सा समझाएं। रविंद्र रैना जी हूँ तमना यो कहना चाहूँगा कि हमने बहुत थारा नारा सुन लिया, खोखला नारा जड़ा थारा हमें काफ़ी सुन लिया। तमने गुजराना कॉलोनीज भी दे छोड़ी, तम गुजर फ्लैट भी दे छुड़िया, उन्ना नौकरी भी दे छुड़ी, उन्ना सेटल भी कर छुड़ो, उन्ना सब कुछ उनका कोठा भी पक्का कर छुड़िया, सब कुछ कर छुड़िया। हुण हमारी एसटी रही थी, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारी जी एसटी है उसके नाल बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ ना करो। अगर तुम एसटी के नाल छेड़छाड़ करेंगे, पहला जितनों भी तुम लोग हमेशा यह कहता कि गुजर बकरवाल मारने वाले, हम कदे भी वो
गुज्जर बकरवाल तबको जड़ो है फिर बहुत खिलाफ हो जागो और तमना जड़ो है जितनों तुमने तरक्की की हुई है सियासत में शायद उस तो भी हाथ दौड़ों पै जागो। आपको नहीं लगता कि गुज्जर कम्युनिटी जो है वो अभी रविंद्र रैना को ज़्यादा चाहती थी और सपोर्ट करती थी? जहां भी रविंद्र रैना जाता था गुज्जर कम्युनिटी वहीं होती थी और कहीं ना कहीं गुज्जर कम्युनिटी पे सवाल उठना भी शुरू हो गए थे, ये बीजेपी के बंदे हैं, ये हैं। आज वही बीजेपी के ही बंदे जो है गुज्जर कम्युनिटी को जो है अलग करने की सोच रहे हैं। बीजेपी जड़ी है वह हमेशा हूँ रविंद्र रैना जी ना को और जितना भी बीजेपी का बाकी नेता है हूँ यह चीज़ अपील करना चाहूँ कि तुमने हमेशा जड़ो है गुजराना हाईलाइट कियो, हमेशा गुजर जड़ो है वे टारगेट करवाया और गुजरा की जड़ी है यकजहती की है उसकी उसके ऊपर बड़ी गल की तुमने। गुजरा ने बिल्कुल यकजहती जड़ी है इंडिया की वह सालमियत जड़ी इंडिया की है वह कायम रखी है हमेशा तो और पिछला 1947 तो लेकर आज तक हम लड़ता और सहता आए हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जड़ी है वे सब तो ज़्यादा फेस किए और इस वक्त अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कदम चाहेगी या गवर्नमेंट के जो गुजरा के नाल फिर कोई दोगलो खेल खेलेगी तो फिर खुद गवर्नमेंट ने पता है उनको क्या हाल होने वाला है। और जितने उन्होंने जम्मू कश्मीर में तरक्की की है शायद हमारा भी कोई 2-4 MLA जड़ा है वे बीजेपी में था शायद वे भी नहीं रहने वाला। जनाब आपको बता दूं ये है वो गुज्जर भाई और ये आज प्रेस कॉलोनी में आया है और आपको बता दूं मैं रविंद्र रैना जी अब आपका सामना गुज्जर से है। अब आप देखते हैं कि किस तरीके से आप इनसे लिपटते हो और किस तरीके से इनकी मांगे जो है पूरी करते हैं। आपको बता दूं हमेशा जो है उनकी लफ्ज़ पे ये होता था कि हमारे भाई गुज्जर इनके लिए दूध की नदियां बहाएंगे। अब जो है सारे गुज्जर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। आप देखते हैं गुज्जर कम्युनिटी को किस तरीके से रविंद्र रैना जी सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से इनकी आवाज़ जो है सर बुलंद करते हैं। देखते रहिए JK रेवोल्यूशन जावेद खान के साथ।